वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं और पुनीत सर यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपको एनएससीए एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देने के लिए। एनएससीए एग्ज़ाम जो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के नाम से जनरली बोलते हैं, उसके लिए फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल है, ये सर अभी आपको देंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ उसमें कोशिश करूंगा कि कुछ ऐड अप कर पाऊँ। थैंक यू सर। हेलो बच्चों। सबसे पहले अगर हम इस एग्जामिनेशन के डेट और पैटर्न की बात करें तो आई होप डेट तो आप सबको पता होगा। इस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो फाइनल की गई है 25 नवंबर, और उसके जो टाइमिंग्स हैं वो है 25 नवंबर, एंड टाइमिंग्स आर 2:30 टू 4:30 PM, है ना। 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। ये इसके टाइमिंग्स के डेट्स की बात रही। और रही बात पैटर्न की, तो पैटर्न में अगर हम बात करते हैं सर, तो टोटल इसमें इस ईयर 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्री कोविड की बात करते हैं सर, तो प्री कोविड 80 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 48 जो हैं वो हमारे सिंगल करेक्ट रहेंगे, सिंगल करेक्ट चॉइस रहेंगे। इन 48 क्वेश्चंस की जो मार्किंग स्कीम दी गई है वो है +3 एंड -1। यानी अगर आप सही करते हैं तो +3, और अगर आप इनकरेक्ट ऑप्शन करते हैं तो -1। वहीं अगर बात करें रिमेनिंग 12 क्वेश्चंस की, तो रिमेनिंग 12 क्वेश्चंस अपने क्या रहेंगे, एमसीक्यूज, दैट इज मल्टीपल करेक्ट। इनकी जो मार्किंग स्कीम्स दी गई है वो सिर्फ +6 दी गई है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हम ये गैस कर रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तभी नहीं बताई जा रही है। तो इसमें आप बिंदास तुक्का मार सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा +6 आपको तभी अलॉट होंगे जब आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। अगर आपका एक भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। और ऐसा भी होगा ना, जैसे मान लीजिए एबीसी है और आपने ए बी मारा, तो भी मेरे ख्याल से मार्क्स आपको नहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे है ना? पार्शल, हाँ। पार्शल मार्किंग नहीं है, कंप्लीट मार्किंग है। मतलब आप अगर पूरा सही करेंगे तो ही +6 मिलेंगे, वरना आपको 0 मिलेगा उस केस में। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा एग्जाम का। सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस में लगभग 3 सब्जेक्ट्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिजिक्स, वन इज मैथ्स, एंड अनदर इज एस्ट्रोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस अगर हम इसे डिवाइड करें तो लगभग फिजिक्स में आई होप सर 20 टू 25 क्वेश्चंस के बीच में रहते हैं। 20 से अबव, 25 से थोड़े छोटे 25 के आसपास क्वेश्चंस इसमें फिजिक्स के रहते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में भी लगभग सर इतने ही 20 टू 25 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। और जो भी रिमेनिंग है वो एस्ट्रोनॉमी से आता है। लगभग मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में, 10 टू 15 क्वेश्चंस के बीच में लगभग एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस ईयर। ये है एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चंस की बात। बाकी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस पे सर आपसे चाहूंगा कि आप। जैसे बच्चों आपने पैटर्न में देखा, तो जैसे मैथ्स में क्या है, देखिए मैथ्स में, जो मैथ्स के बारे में अगर बताऊं, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, वो उसमें क्या है, कुछ एलिमेंट जो है 9th 10th का भी रहता है, मतलब ज्योमेट्री। 11th 12th का तो रहता ही है, पर कुछ एलिमेंट 9th 10th, मतलब मीडियंस हो गई, जो जो 9th 10th की ज्योमेट्री आपने पढ़ी है उसका एलिमेंट रहेगा। फिर क्या देखिए, जो एलसीएम एचसीएफ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मतलब क्या देखिए, जो 11th 12th का पार्ट है दैट विल बी देयर, बट जैसे एक ओलंपियाड का टच, जैसे आप मैथ्स ओलंपियाड अगर जानते हो, तो थोड़ा सा ओलंपियाड का टच देने के लिए एचसीएफ एलसीएम इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। फिजिक्स में जैसे आप देखेंगे, तो फिजिक्स में भी 11th 12th, जैसा आप सब्सटेंटिव पोर्शन आपने 11th 12th में ही पढ़ा है, तो 11th 12th के क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि ये कोई, जैसा सर ने भी मुझे बताया थोड़ी देर पहले, कि कोई उसमें कोई फिक्स्ड नहीं है कि 11th 12th बराबर होगा। कभी 11th का भी ज़्यादा जाएगा सर, कभी 12th ज़्यादा जाएगा, तो वो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। लेकिन जैसे सर एक टॉपिक है जो बच्चों से कहूंगा पढ़ लेना, ग्रेविटेशन। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी हाँ, सब्जेक्ट है तो हाँ, ग्रेविटेशन तो भर के आता भी है, एक मतलब। बात और हाँ, ग्रेविटेशन आएगा। और ये बात समझिए, एस्ट्रोनॉमी में के क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है कि इट इज़ अ थर्ड सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से सर इसमें 10-15 जो सवाल आएंगे, उसमें 3-4 तो ऐसे होंगे जो अपन जो फिजिक्स अपन पढ़ते हैं जनरली, उसी से ही अपना काम हो जाएगा। अब जैसे भाई, एक तरीके से जैसे हाँ, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह आया, तो आपने फिजिक्स का मानो एस्ट्रोनॉमी का मानो, आपकी इच्छा है। अच्छा, अच्छा, में मोस्टली अपन फिजिक्स से भी काम कर सकते हाँ, है ना। तो ये सब बातें जो हैं ध्यान रखिए, मतलब कोई एक्सक्लूसिव अलग से एफर्ट डालने अपन, ऐसा नहीं है। देखिए, इस ओलंपियाड का जो एक यूनिक पॉइंट है विच सेपरेट्स इट फ्रॉम अदर ओलंपियाड्स, इज दैट इसमें क्या है, देखिए बाकी ओलंपियाड्स में जो सेकेंड स्टेज है, देखिए आईएनएओ, है ना, उसके लिए बाकी ओलंपियाड्स में 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसमें क्या है, देखिए 250 + 250,
250 बच्चे 12th के और 250 11th या लोअर क्लासेस, है ना, 11th 10th 9th। तो ये देखिए एक आपके पास एक ऑप्शन है, देखिए एक बहुत बढ़िया है। देखिए एज कंपेयर टू अदर ओलंपियाड्स, हियर वी हैव 500 सीट्स अवेलेबल फॉर INAO, है ना। तो ये आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इस ओलंपियाड में अगर आप अपियर होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस वुड बी कंपैरेटिवली हाइयर। और जैसा अपन देख रहे हैं, देखिए कि इसमें क्या है, देखिए फिजिक्स मैथ्स एस्ट्रोनॉमी दोनों आ रहा है। तो रीजनेबल जो पोर्शन है सब, इनफैक्ट क्लोज टू सर 80% पोर्शन अपना ये हो गया। और इस 20 में भी अपन मान सकते हैं कि 5 से 10% 20 है, तो उसमें 5-10% फिजिक्स का हो गया। तो इफेक्टिवली अपने 90% चीज़ें कवर हो रही हैं। तो इसको अपन जितना कवर कर पाए बढ़िया है। सेकेंड स्टेज के लिए तो ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा, बट जो आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन है उससे भी आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो गियर अप कीजिए इस एग्जाम के लिए, है ना। 25 नवंबर को हो रहा है, जैसे टाइमिंग बताई सर ने। टोटल मार्क्स अपने 216 नंबर हैं। तो इसमें आपको आराम से एक जो थोड़ा सा एज मिल रहा है इसका यूटिलाइज कीजिए, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और जो स्टिक कीजिए जो आप रेगुलर स्टडीज करते हैं, है ना सर। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस में ऐसा थोड़ा ना होगा कि कुछ अलग से आ रहा है। बहुत अलग से नहीं है, जो आप नॉर्मल जेई की प्रिपरेशन में पढ़ते हो मोस्टली उसी से मिलता जुलता है। हाँ तो आपने, हाँ बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एफर्ट्स करना है तो PYQs कीजिए किसी भी एग्जाम के लिए। और वो भी बेटर है कि आप जैसे 20 21 22 इनके कीजिए। और भी अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो और पीछे का जा सकते हैं। पहले तो सर जैसा सर ने बताया आप लोगों को, पहले 80 क्वेश्चंस आते थे। पहले 80 क्वेश्चन आते थे, उसमें भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस लगभग सेम था। 80 में सर लगभग ऐसा होता था कि 33 के आसपास फिजिक्स से आते थे, 32 के आसपास मैथ से आते थे, और रिमेनिंग 15 के आसपास एस्ट्रोनॉमी से आते थे। हाँ तो बस वो तो प्रोपोर्शन मेंटेन है। तो पुराने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, तो ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्जामिनेशन है। ठीक है बच्चों, तो बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर NSCA, है ना। पेपर फोड़ के आना, पेपर फोड़ के आना, और जब वो एग्जाम होगा तो वी विल कम हियर विद द सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू।